Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 21st लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MUHS PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अब रिसेंटली हमने सैम्पलिंग के डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो ये सैम्पलिंग के टाइप्स है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम आज के सेशन में एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। सो याद रखिएगा इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट, MUHS के जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है ये आपकी है 30 एंड 31 ऑफ अगस्त। तो ये दोनों दिन आपका PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं कि आपका जो पेपर होता है PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इस यूनिवर्सिटी का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और पेपर 2 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस क्या फॉलो करना है। तो पेपर 2 के लिए आपको आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए आपको मास्टर्स लेवल का आपका सिलेबस फॉलो करना है, और पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसके लिए आपको एक जर्नल और बेसिक सिलेबस फॉलो करना है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा सिलेबस फॉलो करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हमारे नोट्स होते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है, काफ़ी सिंपलेस्ट वे में, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने नोट्स तैयार कर रखा है आपके लिए। देन मॉक टेस्ट एंड MCQs PDF, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट हम आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में ये सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम यहाँ पर आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवाते हैं कि आप आपके MUHS यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप पास हो जाओ। सो ठीक है, तो दैट्स इट। इस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, हमारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इतना भी कंटेंट यूज़ करते, इतना भी कोर्स फॉलो करोगे, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको एक कोर्स फॉलो करना होगा। तो आपको इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ MCQs से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर MCQs को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस MCQs रिविजन PDF, जिसमें इस PDF में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। ओके, सो रिसर्च में सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। सो आपका फर्स्ट टाइप होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और नेक्स्ट टाइप होता है आपका सेकेंड टाइप होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ओके, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
जैसे यहाँ पर जो ग्रेइश पर्सन है दिस इज रिसर्चर। ओके, तो मान लो रिसर्चर एक सिटी में है, रिसर्चर यहाँ पर मुंबई में है। ओके, तो रिसर्चर ने क्या किया, अपने ही जजमेंट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्चर ने जितने लोग मुंबई में थे उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अपने आसपास के लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब जो दूसरी सिटीज में लोग थे इनको तो सिलेक्ट किया ही नहीं। ओके, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, उनके जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको अपना सैंपल बना लेते हैं। ओके, और जिसकी वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कुछ लोगों को सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाता है। कुछ लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं सैंपल्स के लिए। जैसे आप देख रहे हो ये बाकी लोग ये सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे कभी ऐसा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है विच इज ट्रू अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, all members do not have equal chance of getting selected। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि आपके जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स है उनका इक्वल चांस नहीं मिलता है, क्योंकि रिसर्चर अगर रैंडमली सिलेक्ट करते तो हर एक मेंबर्स के चांस सिलेक्ट होने का चांस होता, बट यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, उनके आसपास के ही लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इन सारे लोगों का चांस ही नहीं है सैंपल्स में सिलेक्ट होने के लिए। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, सैंपल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैंपल्स को अपने जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ऑप्शन सी, सम सैंपल्स हैव 0 चांसेस ऑफ सिलेक्शन। so this is again correct about non probability sampling, and this point is very important because researcher ने क्या किया, रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितने बॉम्बे में लोग थे उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरी सिटी के लोगों को रिसर्चर ने सिलेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पर जितने बाकी दूसरे सिटीज थे उनके लोगों को सिलेक्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारे लोगों का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाता है। ये लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते सैंपल्स के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेस जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, तो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने। तो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और यही उनके सैंपल्स बन गए। ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है। ओके, सब कुछ नजदीक है और कुछ दूर है। तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या, नहीं। मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो। ओके, बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, dash sampling is where the researcher use their expertise to select the sample that is most useful to the purposes of the research। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो उनके रिसर्च स्टडी का पर्पस हो। ओके, सो इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड को हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड ये भी एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। ओके, अब जानते हैं हम पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। सो पर्पसिव, नाम में ही आपको मीनिंग पता चल रहा होगा, पर्पसिव मींस पर्पस, रिसर्चर का यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो हम जानते हैं इस फिगर के थ्रू कि पर्पसिव सैम्पलिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ग्रेइश पर्सन है, दिस इज रिसर्चर। अब यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है स्मोकर्स पर। स्मोकर्स मींस जो स्मोकिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर की ये पॉपुलेशन है। अब रिसर्चर अपने पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो स्मोकिंग करते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर ने अपना जो रिसर्च स्टडी का जो पर्पस था, जो टॉपिक था, उसी के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्चर ने कोई लोगों को सिलेक्ट किया है और बाकी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है, बिकॉज रिसर्चर ने इस पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जो उनके पर्पस था, जो स्मोकिंग कर रहे थे, ऐसे ही लोगों को रिसर्चर ने सिलेक्ट किया। ओके, सो इसे हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने जजमेंट को भी आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट, इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, that sampling can be used to recruit participants via other participants। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे सैम्पलिंग मेथड फाइंड आउट करने हैं जिसमें रिसर्चर के लिए पॉपुलेशन को एक्सेस कर पाना बहुत टफ होता है, और रिसर्चर यहाँ पर एक ही पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसी पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि आगे और तुम पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लो। ओके, सो ऐसे सैम्पलिंग मेथड को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। ओके, सो हम फिगर के थ्रू जानते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर ये ग्रेइश में जो है, अगेन ये रिसर्चर होगा आपका। ओके, सो अब रिसर्चर को ये स्टडी करना है कि कितने वीमेन अल्कोहल लेते हैं। ओके, सो रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर को 2 पार्टिसिपेंट्स मिल गए, ओके, जो अल्कोहल लेती है। सो रिसर्चर ने क्या किया, उन्हीं को बोला कि आगे तुम ही लोग ऐसे लोगों को, ऐसे वीमेन्स को सिलेक्ट कर लो जो अल्कोहल लेती है। ओके, तो ये वीमेन क्या करेगी, बाकी 2-3 लोगों को पकड़ कर लाएगी जो अल्कोहल लेते हैं, फिर रिसर्चर इनके थ्रू सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो यही होती है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम स्नोबॉल क्यों कहते हैं, जैसे नेम में ही मीनिंग है स्नोबॉल। स्नोबॉल जैसे आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि कोई हाई हाइट से स्नो जब नीचे आती है तब क्या होता है, जब जैसे मान लो ये छोटा स्नो है, जब स्नो कोई हाई हाइट से या फिर कोई माउंटेन से नीचे आता है तो स्नो क्या करते हैं, अपने साथ और स्नो को लेकर आता है, जिसकी वजह से ये जो छोटा गोला है ये और बड़ा होते 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 ये बड़ा बन जाता है। सो ऐसा ही हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड होता है, जहां पर रिसर्चर 2 लोगों से और ज्यादा लोग कलेक्ट हो जाते हैं रिसर्चर के पास, और रिसर्चर इन्हीं लोगों से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। वेयरएज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर के पास ऐसी कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है कि सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में भी अगेन रिसर्चर को यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज नहीं होती, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर फटक से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
snowball sampling. Next question. In that sampling, population is first divided into mutually exclusive subgroups. Then convenience or judgment sampling is used to choose people from each subset. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन को पहले सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन अपने कन्वीनियंस और जजमेंट को आगे रखकर सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग मेथड. ओके, और कोटा सैम्पलिंग मेथड ये भी एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है. अब कोटा सैम्पलिंग क्या होता है हम इस फिगर के थ्रू देखते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये है, एक होगी आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. ओके, तो यहाँ पर ये रिसर्चर की हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी जिसमें मेल फीमेल सब प्रेजेंट है. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करेंगे. ये जो पॉपुलेशन है इसी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, रिसर्चर ने मेल और फीमेल में से सिर्फ मेल को सिलेक्ट किया जिनकी एज अबव 40 थी. ओके, और उनका ग्रुप बना लिया. क्लियर. देन आफ्टर दैट ग्रुप बनाने के बाद रिसर्चर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से इस ग्रुप में से सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, अब रिसर्चर ये देखेंगे कि यस इस पर्सन से और इस पर्सन से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं ऐसा जजमेंट लगाकर रिसर्चर इन दोनों लोगों को ले लेंगे और वो उनका सैंपल बन जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट कोटा सैम्पलिंग. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम सेम इसी तरीके से रिसर्च परफॉर्म करते हैं. सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है. फिर हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, तो होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में पॉपुलेशन को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और वो उनका सैंपल बन जाता है. बट कोटा सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर होमोजीनियस सब ग्रुप से मेंबर्स को अपने जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पर ही सेलेक्ट करते हैं. सो ये डिफरेंस होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग मेथड के बीच का. ओके, सो और नेक्स्ट आपको ऑप्शन सी गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में वर्ड ही आपको गिवन है रैंडम. रैंडम मीन्स आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हो. बट कोटा सैम्पलिंग में आप आपके कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सेलेक्ट करते हो, ना कि आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो. तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, देन आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग मेथड. ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल सिलेक्शन मेथड. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन से मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. आपको यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है स्नोबॉल सैम्पलिंग, देन ऑप्शन सी गिवन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड देन ऑप्शन डी गिवन है पर्पसिव सैम्पलिंग. सो ये तीनों भी जो सैम्पलिंग मेथड्स है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जहां पर आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि उनके रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है जिसमें रिसर्चर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस सब ग्रुप्स में और इसी ग्रुप से पॉपुलेशन को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this sampling, people who are unwilling to provide data are simply ignored and the researcher moves to the next person until he or she meets somebody who is willing to be a participant. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर लोगों से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक एक लोगों के पास जाकर. अगर लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं
सो रिसर्चर मूव ऑन करके दूसरे लोगों से डेटा को कलेक्ट करेंगे। सो इस सैम्पलिंग मेथड को हम कहते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मेथड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मेथड मार्केट स्टडीज और मार्केट रिसर्च में यूज करा जाता है, बिजनेस में यूज करा जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कोई प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर को देखना है कि लाइफ बॉय सोप कितने लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो रिसर्चर मार्केट में जाकर और मार्केट प्लेस पर जाकर लोगों से देखेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आप लाइफ बॉय सोप यूज कर रहे हो या नहीं। ओके, सो इस तरीके से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेंगे। एक्सीडेंटली यहाँ पर रिसर्चर को डेटा मिलता है, सो हम कहते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मेथड। अब एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मेथड को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं, बिकॉज जैसे हमने देखा था कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस को आगे रखकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। ओके, और सैंपल्स को सेलेक्ट करने के बाद उनसे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में भी रिसर्चर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मेथड। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड ऑप्शन सी इज क्लस्टर सैम्पलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में आप जो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है उनको होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हो, बट एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप कोई ग्रुप्स को कन्वर्ट नहीं करते हो, बल्कि रिसर्चर एक एक लोगों के पास जाकर सैंपल्स को सेलेक्ट कर डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन बी और सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are researching experiences of homelessness in your city. Since there is no list of all homelessness people in the city, probability of sampling isn't possible. You meet one person who agrees to participate in the research and she puts you in contact with other homeless people that she knows in the area. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर कौन से सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉपरली एग्जाम्पल क्या गिवन है। तो यहाँ पे एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक सिटी में कितने लोगों के पास घर नहीं है इस पर रिसर्च करना था। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास कितने लोगों के पास उस पर्टिकुलर सिटी में घर नहीं है उसकी लिस्ट भी नहीं प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर रिसर्चर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग परफॉर्म नहीं कर सकता है और ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, अब रिसर्चर को एक पर्सन मिली। ओके, वो पर्सन रिसर्चर के रिसर्च में पार्टिसिपेट होने के लिए इंटरेस्टेड थी। सो उस पर्सन ने क्या कहा कि मैं आपको ऐसे लोगों का और कांटेक्ट दूंगी जिनके पास घर नहीं है। ओके, वो क्या करेगी, वो पर्सन ऐसे लोगों का कांटेक्ट रिसर्चर को देंगे जिनके पास घर नहीं है उस एरिया में। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्चर एक पर्सन को सिलेक्ट करता है और उसी पर्सन से कहता है कि मुझे सैंपल्स कलेक्ट कर दो, तो ऐसा हम किस सैम्पलिंग मेथड में करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट, standing at a mall or a grocery store and asking people to answer questions would be an example of। so इस क्वेश्चन में भी हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जहां पर रिसर्चर एक मॉल और ग्रोसरी स्टोर पर जाकर लोगों से क्वेश्चंस कर रहा है। सो ये एग्जाम्पल किस सैम्पलिंग मेथड का होगा? Your option B is the right answer. This is the example of convenience sampling method. जैसा कि हमने देखा था convenience sampling method को accidental सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। ओके, जहां पर रिसर्चर मार्केट प्लेस पर जाकर एक एक लोगों से क्वेश्चंस पूछकर अपने सैंपल के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इस क्वेश्चन में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, A C P S Q। ओके, सो E फॉर आपका हो जाएगा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, C फॉर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। P for purposive sampling, S for snowball sampling and Q for quota sampling। तो ये सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप हो गए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन E, ऑल दी अबव। So students, this is all about non-probability
sampling method. Okay, and thank you for watching this video.